राम जी ने मुनि वाल्मीकि जी को देखा और देख करके प्रणाम किया। मुनि काहु राम दंडवत कीना, मुनि काहु राम दंडवत कीना, आशीर्वादु बेप्रवर दीना, आशीर्वादु बेप्रवर दीना। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। अपने आश्रम में लेकर के आए कंदमूल फल भोजन किया, थोड़ी देर आश्रम में विश्राम किया और उसके पश्चात श्री राम जी और वाल्मीकि में वार्ता प्रारंभ हुई। राम जी कहते हैं, मुनिवर आप सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया, मेरा वन में आने का क्या कारण है। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु मैं जानता तो सब कुछ हूं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए। यहां पर दूसरा कोई होता तो क्या क्या बताता, पर राम जी ने क्या कहा। प्रभु राम जी कह रहे हैं, हे मुनिवर मेरा वन में आने का पहला कारण है अपने पिताजी के वचन का पालन करना। मैं पिताजी के वचन का पालन करने के लिए वन में आया हूं। और दूसरा कारण अपनी मां के हित के लिए मैं वन में आया हूं। और तीसरा कारण अपने भाई को बड़ा बनाने के लिए, अपने भाई भरत को बड़ा बनाने के लिए वन में आया हूं, उनको राजा बनाने के लिए वन में आया हूं। और चौथा कारण मुनिवर आप जैसे संत पुरुषों के दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं वन में आया हूं, जिनके दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊं, इसलिए मैं वन में आया हूं। राम जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रभु राम कहते हैं, हे मुनिवर मैं आप जैसे संतों के दर्शन पाकर के कृतार्थ हो गया। आज मेरे सर्व कर्म जो हैं सफल हो गए। एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। कल रात को राज्याभिषेक होने वाला था, सूचना मिली और सुबह वनवास हो गया। भगवान प्रभु राम मुनिवर से पूछते हैं कि मुनिवर आप मुझे यहां पर रहने का कोई स्थान बताइए। भगवान से पूछ रहे हैं, मुनि से पूछ रहे हैं भगवान प्रभु राम। और मुनिवर क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप कहां नहीं हैं। आप तो हर स्थान में हैं। पर राम जी कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं रहूं। पर मुनिवर ऐसा स्थान बताना कि जहां पर मैं रहूं मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। कितनी अद्भुत बात कही है। ये बहुत
अद्भुत बात है, प्रभु राम कह रहे हैं कि राम जी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, यदि घर में भी रहते हैं, आस पड़ोस में, तो हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट तो नहीं आ रहा, हमारा व्यवहार किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा। प्रभु राम ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी कष्ट ना हो, जहां पर मैं रहूं तो मेरे कारण किसी को भी कष्ट ना हो। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि राम जी सोचते हैं कि कहीं मुनिवर अपने शिष्य को ये ना कह दें कि आप अपनी कुटिया खाली कर दो, अपनी झोंपड़ी खाली कर दो। गुरु जी के कहने पर शिष्य खाली तो कर देगा, परंतु उसे कष्ट होगा। तो प्रभु राम जी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। राम जी की बात सुनकर मुनिवर मुस्कुराए और क्या कह रहे हैं? सहज सरल सुनी मुनिवर वाणी, सहज सरल सुनी मुनिवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। मुनिवर कह रहे हैं मीठी वाणी में। प्रभु राम सुनकर मुस्कुराए। राम, यदि आप नहीं ऐसा बोलोगे तो कौन बोलेगा? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। राम जी बोले, क्या जानते हो? मैं कौन हूं? क्या कह रहे हैं? श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जगुपालति हरत रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीशु आहे सुमहि धरु लखन सचराचर घनी, ईश्वर काज धरि नर राज तनु चले दलन खलन सचर यानी, ईश्वर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निसचर यानी। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप क्या हैं? श्रुति सेतु। श्रुति अर्थात वेद, सेतु मर्यादा, पालक रक्षक। आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं। और ये जानकी जी, सीता जी क्या हैं? माया, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर, रुख अर्थात इशारा, इशारा पाकर जगत का सृजन और संहार करती हैं। ये सीता जी जानकी माया हैं। और जो ये आपके भाई साहब हैं, ये क्या हैं? 1000 शीश वाले सर्पों के स्वामी, जिन्होंने सारी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण कर रखा है। लक्ष्मण जी किसका अवतार है? शेष का अवतार। ये शेषावतार हैं। प्रभु, मैं जानता हूं आप वन में किस लिए आए। आपने ये मानव देह लेकर के संतों की रक्षा के लिए, दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप वन में आए हैं। मैं आपको ठीक तरह से जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं।
राम जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश आपको नहीं जान पाए, पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, मैं ठीक तरह से जानता हूं। लक्ष्मण जी को यहां प्रसंग आता है याद, किसका? केवट का। केवट भी यही कह रहे थे कि प्रभु मैं आपको जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, आपका मर्म जानता हूं। और आज मुनिवर भी यही कह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं। प्रभु मैं तो सदा आपके साथ रहा, हर वक्त आपके साथ रहा, मैं क्यों नहीं जान पाया? लक्ष्मण जी मन ही मन में कह रहे हैं। और वाल्मीकि जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जिससे भगवान को जाना जा सके। भगवान को जानना बहुत कठिन है, ये असंभव है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें, आपको वही जान सकता है। सोई जानई जेहु देहु जनाई, सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान जनवाएंगे। बिना भगवान की कृपा से भगवान को कोई नहीं जान सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान नहीं जनवाएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि भगवान किसे जनवाएंगे? अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आप 2 महीने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो अपने घर की तिजोरी की चाबी किसे दे करके जाओगे? किसे दे करके जाओगे? बता सकते हैं? जिसके ऊपर आपको विश्वास होगा। स्पष्ट से कहें तो जो आपके मन के अनुकूल चलेगा, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, उसी को आप चाबी दे करके जाएंगे। कोई भी हो सकता है घर में, आपका बेटा, आपका भाई, नौकर, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जो आपके अनुकूल चलता है, उसी को आप चाबी दे करके जाएंगे। वही नियम यहां भी लागू होता है। भगवान के अनुकूल जीना, भगवान के अनुसार जीवन की यात्रा जो करता है, जो भगवान के चलाए मार्ग पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान उसको सब कुछ अपने बारे में बता देते हैं और वो भगवान को जान लेता है। उसको भगवान सब कुछ बता देते हैं। हमें और आपको भगवान ने जिस मर्यादा को जो स्थापित किया है, उसको जीवन में धारण करना चाहिए। भगवान के चलाए, भगवान ने जो हमें रास्ता बताया है, उस मार्ग पर चलना चाहिए। पर उस मार्ग पर चलना कठिन है, हर कोई नहीं चल सकता। राम के गुण गाना आसान है, राम की कथा करना आसान है, पर राम के चलाए हुए मार्ग पर चलना कठिन है। जिस मार्ग पर राम जी चले हैं, उस मार्ग पर चलना कठिन है। कौन है यहां पर बैठा? कौन बैठा है जिसको रात को राज्याभिषेक हो रहा था
और सुबह वनवास मिल गया और वन में चल दिए। क्या करने के लिए? अपने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए। राम जी चुपचाप वन में चल दिए। इसलिए कहा है राम जी के जीवन को जीना बहुत कठिन है, पर फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम चल सकते हैं।